ओके, कलेक्टिव ट्विन फ्लेम्स की क्या एनर्जी चल रही है राइट नाउ उसकी बात करेंगे एंड क्या-क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है, उसके बारे में बात करेंगे। नो डाउट अभी जो समय निकला है काफ़ी सारे चैलेंजेस को लेके आया और बहुत सारे अप एंड डाउन सडनली ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई होंगी जो आपने सोची भी नहीं होंगी, जो प्लान्ड नहीं थी बट हो गई। कलेक्टिव में अगर हम डिवाइन मैस्कुलिन्स की बात करें अ, डेफ़िनेटली जो जिन ट्विन फ्लेम्स ने इनर वर्क किया है, उनके मैस्कुलिन जो हैं राइट नाउ रियलाइजेशन स्टेज पर हैं, लेकिन स्टिल कहीं न कहीं कन्फ्यूजन है। क्योंकि ट्विन को मैनिफेस्ट करना इतना ईज़ी नहीं होता है। जब तक आप एक हाइली अवेकन ट्विन खुद नहीं बन जाते हैं, जब तक आप इस कनेक्शन को स्पिरिचुअली अंडरस्टैंड करके उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं होते हैं, तब तक आपके डिवाइन टेस्ट भी होते रहते हैं और आपकी समय-समय पर जो कार्मिक्स है, वो आपके रास्ते में आते रहते हैं और आपके लिए एक चैलेंज खड़ा करके रख देते हैं, जहाँ पर एक तरह का डिवाइन टेस्ट भी होता है, जहाँ पे आपको चूज़ करना होता है कि यू स्टिल वांट टू गो विद द कार्मिक, योर कर्मा बैगेज या यू आर एक्सेप्टिंग योर स्पिरिचुअल कनेक्शन। तो यही होता है ज़्यादातर डिवाइन मैस्कुलिन्स के साथ कि वो रियलाइज़ भी करते हैं इस कनेक्शन को, कहीं न कहीं सोल लेवल पर इसे एक्सेप्ट भी करते हैं, आपके साथ एक ड डीप कनेक्शन को अंडरस्टैंड भी करते हैं, लेकिन वहीं उन्हें फिर से कहीं न कहीं मटीरियल वर्ल्ड के चैलेंजेस उन्हें अपनी तरफ खींच लेते हैं। ऐसा इसलिए है, या तो उनके कर्मा बैगेज अभी भी पेंडिंग होते हैं या हम कुछ चीज़ें जो हैं रॉन्ग वे में मैनिफेस्ट कर लेते हैं, उनमें किसी तरह के साइकिक अटैक्स भी हो सकते हैं, जो अभी रिसेंटली काफ़ी हुए हैं और आप पर भी हुए हैं और डिवाइन मैस्कुलिन्स पर भी हुए हैं। यूनियन की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी थी, लेकिन पास्ट 3-4 दिन में बहुत ही सीवियर साइकिक अटैक्स हुए हैं, जिसकी वज़ह से माइंड मैनिपुलेशन एकदम से फिर से हुई, जिसमें आपको भी लगा होगा कि नहीं, इस कनेक्शन में कुछ नहीं रखा है। आपके काउंटर पार्ट ने भी उस चीज़ को मिरर किया और उनको भी कहीं न कहीं लगता है कि नहीं, नहीं, मैं बिकॉज़ वो थोड़े ज़्यादा लॉजिकल होते हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, या स्टिल दे चूज़ देयर मटीरियल वर्ल्ड। बट मटीरियल वर्ल्ड में रहते हुए भी वो उतना अपना प्रेज़ेंस वहाँ पर नहीं दे पाते हैं। वो अपने आप को वहाँ पे फिट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिट नहीं कर पाते हैं। ज़्यादा डीपली फिट करने की कोशिश करते हैं, तो डिवाइन उन्हें वहाँ से पुश देते हैं या उनको वहाँ से बाहर निकलने के लिए किसी तरह का टावर मूवमेंट क्रिएट या डिवाइन इंटरवेंशन क्रिएट किया जाता है। सो यही राइट नाउ चल रहा है और ये रियलाइज़ेशन स्टेज जो है, पता नहीं आई डोंट नो, इवन आई डोंट नो कि कब जाके ये आपके मैस्कुलिन्स को अवेकन करेंगे एंड नो डाउट आपने इनर वर्क किया अच्छे से, तभी इस स्टेज तक तो एटलीस्ट पहुँचे हैं। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की अगर मैं बात बताऊँ जिनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, कुंडलिनी ट्रिगर हुई है, लेकिन कुंडलिनी जब ट्रिगर होती है और उनका जो सैक्रल है ना, वो मेंटेन, क्योंकि आप भी उनके साथ नहीं होते हैं एंड वो लॉजिकल होते हैं, वो साइंस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो अपनी उस ऊर्जा को ऊपर उठाने की बजाय उसे गलत चीज़ों में या कार्मिक फेसेस में, कहीं न कार्मिक जगह पे लगाना उसको शुरू कर देते हैं, जहाँ पर फिर से वो एक बार मटीरियल वर्ल्ड में नीचे गिर जाते हैं। किसी तरह के एडिक्शन में चले जाते हैं, वर्कहॉलिक हो जाते हैं या अदर रिलेशनशिप्स में चले जाते हैं, क्योंकि उस कुंडलिनी की शक्ति की जो ऊर्जा है, उसको वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, लोअर चक्रास उसको हैंडल नहीं कर पाते हैं और उसे कहीं न कहीं फिर वो इन्वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इसीलिए रियलाइज़ेशन स्टेज पर आते-आते भी उनका सैक्रल चक्रा एक्टिवेट होते-होते भी वो कहीं न कहीं रॉन्ग वे में ट्रिगर हो जाते हैं और फिर मटीरियल वर्ल्ड को चूज़ करते हैं, फिर हमें नेक्स्ट पोर्टल तक फिर वेट करना पड़ता है। सो ये साइकिल चलता रहता है। आप जैसा भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, डिवाइन फैमिलीज़ आपने काफ़ी अच्छा इनर वर्क किया है। तभी कहीं न कहीं जाके कुछ न कुछ तो चेंजेस डिवाइन मैस्कुलिन्स में आ रहे हैं। काफ़ी डिवाइन मैस्कुलिन जो हैं वो अ, एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट ले रहे हैं या ज्योतिष विद्या सीखना चाहते हैं, टैरोट रीडिंग में इंटरेस्ट ले रहे हैं या सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझना चाहते हैं, अध्यात्म में जाना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाना चाहते हैं एंड कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं, जो ये शो करता है कि हाँ, कहीं न कहीं वो एक स्पिरिचुअलिटी को या आध्यात्मिकता को समझ रहे हैं अपने लेवल पर, लेकिन उसे अपने जीवन में अप्लाई करना और इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना उनके लिए बार-बार इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि आपके साथ फिज़िकल वर्ल्ड में वो कनेक्टेड नहीं होते हैं एंड साइंस को वो जल्दी कैच नहीं कर पाते हैं। सो इसीलिए ये हायर स्टेज पर आके ये जो आपका कनेक्शन है, कहीं न कहीं स्टक हो जाता है। तो इसे हम
अगर हमने बहुत एफर्ट्स किए हैं तो हम डिवाइन को सरेंडर कर सकते हैं, या हम देखें कि हमारे कहाँ क्या और इनर वर्क है जो करना बाकी रह गया है, जिसकी वजह से डिवाइन मैस्कुलिन जो है उनकी ऊर्जा ऊपर नहीं उठ पा रही है और वो इस स्पिरिचुअल कनेक्शन को 100% एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हैं। ये सब आपको अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली समझ के उसको उस पे इनर वर्क उसको करना है। और अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं। सो ये थी कुछ डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी राइट नाउ जो चल रही है, रियलाइजेशन स्टेज से लेके अवेकनिंग एंड इस कनेक्शन को एक्सेप्ट करना या नहीं करना, या फिर से कर्मास में मटेरियल वर्ल्ड में स्टक हो जाना, ये निरंतर उनका तब तक चलता रहता है जब तक वो अ, अच्छे से 100% से अवेकन नहीं हो जाते हैं। या क्योंकि यहाँ पर हमें ऑन एंड ऑफ नहीं चाहिए, या मिनी यूनियन रीयूनियन नहीं चाहिए, जब तक वो भी आध्यात्मिक लेवल पर ऊपर नहीं उठा लेते हैं अपने आप को, तब तक ये साइकिल फिर चलता है। तो अपनी अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली आप समझिए, अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। और बाकी तो सोल लेवल पर आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी अहमियत को समझते ही हैं, लेकिन इस मटेरियल वर्ल्ड में से एक्सेप्ट करना, ये उनके लिए थोड़ा चैलेंजिंग होता है। उसके लिए ईश्वर ही उनकी मदद कर सकते हैं। सो गाइस, जितने न्यू कमर्स हैं, आप भी एक दिन इस स्टेज पर ज़रूर पहुंचोगे। हो सकता है राइट नाउ चैलेंजेस हों, अप डाउन चल रहे हों आपकी लाइफ में, इट्स ओके। जो गाइडेंस आपको मिलती है उसे सुनिए, समझिए, किसी एक मेंटोर के साथ कनेक्टेड रहिए और अपनी जर्नी को अपनी जर्नी के अकॉर्डिंगली अंडरस्टैंड करके आगे बढ़िए। एक दिन आप भी इस स्टेज पर आएँगे जहाँ पर आप भी समझेंगे कि हाँ, समथिंग इज़ देयर एंड ये कनेक्शन है, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है और आपकी लाइफ़ का पर्पस ही यही है और इसी पर्पस से होके आपको आगे जाना है। सो गाइस, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।